हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। और आज की वीडियो में हम अब कवर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों पहले तो यहाँ पे लिखो कोड अपना, ये तुम्हें याद होना चाहिए। इकोनॉमिक्स 030, ये है ਤੁਹਾਡਾ कोड। ये कोड आपको लर्न होना चाहिए। ओके। अब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या आता है? पहला आता है प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड आता है पहले? प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड, सॉरी, लिखते हैं यहां पर हम प्रोपोर्शनेट मेथड। अब इस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां ध्यान से, ये होता है हमारा ई एस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक इसका ये फॉर्मूला होता है, एंड अल्टरनेट फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। एक इसका हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं। फर्स्ट वन इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड और करके है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। डेल्टा क्यू तुम्हें पता है क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? Q1 माइनस क्यू जीरो, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन प्राइस। इसको कैसे निकालेंगे? P1 माइनस पी जीरो, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहां लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसे कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालते हैं Q1 माइनस क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो इंटू 100। ठीक है, ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे कैसे निकालते हैं? P1 माइनस पी जीरो अपॉन पी जीरो इंटू 100। तो इस तरह से हमारा निकलता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो एक चीज याद रखना, डिमांड में क्या पढ़ा था तुमने? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी हमेशा नेगेटिव आ रही थी, बट ई एस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी में, सप्लाई में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस एंड सप्लाई हैज डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर? प्राइस और सप्लाई में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, अब बच्चों इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आजा भाई, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्राइस लास्ट सप्लाई ऑफ अ गुड इज 2। दैट मींस ई एस आपको दे रखा है 2 रुपए, 2 रुपए नहीं सॉरी, दो। A producer sell 100 units of a good of this good at rupees 4। तो ये आपको दिया हुआ है क्यू जीरो 100 यूनिट्स, और ये दिया हुआ है आपको पी जीरो 4। हाउ मच, हाउ मच ही क्या है, क्या क्या है? हाउ मच विल ही बी विलिंग टू सेल एट रुपीज 5 पर यूनिट? मतलब हमको यहां पर P1 भी गिवन है कितना? रुपीज 5। अब फॉर्मूला देखते हैं ध्यान से हम। ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, ओके। अब डेल्टा क्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो भैया डेल्टा क्यू निकालने के लिए सीधे साधा फॉर्मूला है, Q1 माइनस क्यू जीरो करते हैं। तो कर दो यहां पर Q1 माइनस क्यू जीरो। डेल्टा पी कैसे निकालते हैं? P1 माइनस पी जीरो, P1 माइनस पी जीरो इंटू पी जीरो कितना है हमारे पास? 4। क्यू जीरो कितना है हमारे पास? 100। ई एस कितना है हमारे पास? 2। अब यहाँ जो जो वैल्यूज गिवन है वो भी लिख दो। Q1 है? नहीं है। क्यू जीरो कितना है? क्यू जीरो 100 है। P1 माइनस पी जीरो 5 माइनस 4 इंटू, इसको कैंसिल आउट करो,
1/25। ठीक है, इसकी अब करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये तो 1 हो गया, 25 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, दैट इज 50 इज इक्वल टू Q1 माइनस 100 को यहां लेके आओ, तो Q1 आपका कितना आ जाएगा, 50 प्लस 100 दैट इज 150 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका Q1 निकल कर आ गया। ठीक है, वही हमको फाइंड करना है, हाउ मच ही विल सेल, ही विल टू सेल एट ₹5 पर यूनिट। तो कितना सेल करेगा ये, 150 यूनिट सेल करेगा, प्राइस जब हमारा 5 होगा तब। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इज 2। अगेन वही यहां पर हमको ई एस कितना दिया हुआ है, 2। अब प्रोड्यूसर सेल 100 यूनिट, Q0 कितना है हमारे पास, 100 है। प्राइस P0 कितना है, 4 है। एट व्हाट प्राइस ही विल, एट व्हाट प्राइस विल ही सेल 150 यूनिट। Q1 दिया हुआ है भाई, यहां पर तुमको 150, P1 निकालना पड़ेगा। चाहो तो P1 को x मान के कर लो, कर सकते दोनों, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन Q0। ठीक है, ई एस कितना हो गया, 2। डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे हम, Q1 माइनस Q0, तो Q1 कितना हो जाएगा 150 एंड Q0 कितना हो जाएगा 100। डेल्टा पी, P1 माइनस P0, P1 हमें पता नहीं है, एंड P0 इज 4 मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन Q0, P0 है हमारा 4 अपॉन Q0 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, 4 2 8, 4 5 50। ऊपर की वैल्यूज को सॉल्व करो, ये हो गया 50 अपॉन P1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 25। ठीक है, अब P1 को इधर लेके जाओ, P1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। P1 4 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 1, तो P1 हमारा कितना हो जाएगा, ₹5। ठीक है, P1 हमारा यहाँ पर ₹5 निकल के आ गया, वही निकालना था। एट व्हाट प्राइस ही विल सेल 150 यूनिट, तो जब हमारा प्राइस 5 होगा तब वो 150 यूनिट सेल करेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अरे कहाँ गया भाई when price of a commodity rises by 10%, its supply rises by 40 units। ठीक है, तो एक ध्यान से देखो, इट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1, कैलकुलेट सप्लाई एट ओरिजिनल प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो यहाँ पर ई एस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, फिर यहां पे लिखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, चलो ई एस कितना हो गया 1, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है यहाँ पर 10% है ना, अपोन में कर दो 10। ठीक है, ये ऊपर वही आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना आ गया, टेन को उधर ले जाओ, ये हो गया 10%। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालने का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, देखो ध्यान से, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100 इज इक्वल टू 10, ये देखा था। ठीक है, अब इसको हम डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं, यहां पर एक ही बात है। क्वेश्चन में आओ, देखो, इट्स प्राइस राइजेस बाय 40 यूनिट्स, दैट मींस आपको यहां पर डेल्टा क्यू गिवन है, 40 यूनिट से बढ़ गया ना वो, तो वो डेल्टा क्यू है हमारा। अब यहां पर आते हैं, ये तो हो गया 40 एज यूजुअल अपॉन Q0। Q0 यहां पर हमें पता है, नहीं पता भैया, तो Q0 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू में 10, ऐसे ये कटा, तो Q हमारा कितना आ गया, Q0 इज इक्वल टू 400 यूनिट्स। Q0 हमारा यहां पर कितना आ गया, 400 यूनिट्स आ गया, और यही हमें यहां पर फाइंड करना। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पे सप्लाई कितनी होगी हमारी, 400 यूनिट की। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है,
कमोडिटीज एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ई एस ऑफ एक्स बराबर है हमारी किसके, ई एस ऑफ वाई के। ठीक है, चलो अब जब बराबर कह ही दिया है तो इसका फॉर्मूला भी पुट कर लो, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। change in price of x, okay, is equals to percentage change in supply of y upon percentage change in price of y। ये हो गया, ठीक है। चलो अब x वाले की बात करते हैं। अब x हमसे क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ x राइजेस फ्रॉम 400 टू 500 यूनिट और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 20%। ठीक है भाई, यहां पर तो जैसा का तैसा लिखा रहना दो, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ एक्स। अब देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है कितना है भैया, ये देखो 20% है ना, तो यहाँ पे लिख दो 20%, या परसेंटेज हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन सप्लाई ऑफ एक्स। अब हमें ये फाइंड करनी है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ वाई, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना गिवन है हमको 8। परसेंटेज साइन लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, चलो रहने दो मत लगाओ, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ एक्स निकाल सकते हैं हम यहां से, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। Q1 माइनस Q0 करते हैं पहले, ठीक है। अब तुम्हें यहां पर Q1 कितना गिवन है देखना ध्यान से, एक मिनट। 400 Q0 ये है Q1, तो मतलब अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 1 2, ओके। अब यहां पे सॉल्व करो इसको, 100 अपॉन 4, ये आ गया आपका 25, क्लियर है। तो यहां पे करो 25, ये हो गया 20, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ वाई अपॉन 8, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर तो यह आ जाएगा आपका निकल कर कितना, 10, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ वाई कितना आ गया, या फिर परसेंटेज फॉल इन सप्लाई ऑफ वाई इज 10% निकल कर आ गया, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही हमको फाइंड करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक अलग मेथड है, इस वाले थोड़ा सा स्लाइडली आगे देख लेते हैं इसे भी, चलो आ जाओ। यहाँ पर तुम्हें क्या क्या गिवन है, एक मिनट, यहाँ प्राइस गिवन है, रेवेन्यू गिवन है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टेबल बना लो, यहाँ लिखो प्राइस, यहाँ लिखो टोटल रेवेन्यू, मैं लिख रहा हूँ TR, यहाँ लिखो क्वांटिटी। प्राइस 5 है, रेवेन्यू 1000 है, व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, तो प्राइस हमारा कितना फॉल हुआ है, 10% फॉल हुआ है, दैट मीन्स इसका निकालो 10%, यहाँ निकाल के दिखाता हूँ देखो, 5 का निकालोगे ना 10%, 0.5 आएगा, दैट मीन्स 5 माइनस 0.5, तो 4.5 रह गया प्राइस। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज बाय 550, और रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो गया 550 से, सॉरी डिक्रीज है, ये डिक्रीज है नॉट इंक्रीज, डिक्रीज बाय 550, तो ये रह जाएगा हमारा 450, ठीक है। अब क्वांटिटी की बात आती है,
मल्टीप्लाई करो उसमें रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में प्राइस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसका करो इसमें, ये हो गया 100, ठीक है। चलो P0 P1 Q0 Q1 क्या निकालना है, ES निकाल दो, सिंपल है अब तो। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन Q0, ठीक है, ओके। डेल्टा Q हमारे पास कितना है, Q1 माइनस Q0 होता है भैया, -100 हो जाएगा ये। डेल्टा P P1 माइनस P0, तो माइनस के 0.5 हो जाएगा, ओके। P1 अपॉन Q0, P1 5 Q0 200, ओके। पॉइंट हटाओ यहाँ, 0 बढ़ाओ, कैंसल आउट करो, 1 2 1 2 2 5 10, इससे ही कटा, तो ES हमारे यहाँ पर आ गया 5। सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे सॉल्व। तो ये थे हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कुछ अच्छे ठीक ठाक से न्यूमेरिकल्स, ओके।